चलो आगे देखो। ठीक, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे पहला चैप्टर। ठीक, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। ठीक, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, एकदम विस्तार समझते हैं। इससे पढ़ा है डालो, है डालो। अब पहला से पढ़ा है डालो, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? ठीक, ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग क्या किया है, गिने के लिए किया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। देखो, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग, जिनका उपयोग गिनती की क्रिया के लिए, गिनती की क्रिया के लिए, क्रिया के लिए किया जाता है, किया जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। बस समझ में आई? तो ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग गिनती क्रिया के लिए क्या किया जाता है, किया जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 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 हमें लिखा 1 2 3 4 5 6 7, ये सब कैसी संख्याएं हैं? ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। ध्यान रहे, ठीक ना, लिख लो। ठीक, जरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याएं। क्या पढ़ेंगे जी? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर्स, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी क्या कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, उसको हम लोग कहते क्या है, पूर्ण संख्याएं। देखो तुम्हें, यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में यदि यदि प्राकृतिक यदि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? 1 2 3 ना, इसी में क्या जोड़ दो, इसी में जोड़ दो 0। जैसे इसी तरह लगा दो 0, 0 1 2 3 4 5 6, आगे भी लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ किसको जोड़ दिया जाए,
शून्य को भी ऐड कर दिया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। यानी ऐसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती है, शून्य से प्रारंभ होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? पूर्ण संख्या। नीचे लिख लो, तो लिखो ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ, ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ये बात समझ आया? या तो किसी कोई दिक्कत नहीं? अगला ही डालो, ठीक। तीसरा वाला, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? सम संख्याएं। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स तो क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या होती हैं? विभाजित हो रही, उसको हम लोग कहते क्या है? हाँ लिखो, ऐसी संख्याएं जो, हाँ तुम लिखते भी रहो, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उसे सम संख्याएं कहते हैं। उसे सम संख्याएं कहते हैं। सही है ना? तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या होती हैं? विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग कहते क्या है? सम संख्याएं। जैसे में क्या आ जाएगा? 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, ठीक, 8 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, डैश 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 डैश, बहुत सारे आ जाएंगे। सही है ना? हो गए सम संख्याएं। अगला क्या आता है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। जो दो से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित नहीं होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे विषम संख्याएं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डैश 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 ऐसे। जी बताओ, ये सभी संख्याएं दो से कटेंगी?
ये सभी संख्याएं 2 से कटेंगी नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से क्या होती है, विभाजित नहीं होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। तो यहां तक किसी कोई डाउट? अब लिखो विशेष, नहीं उसे नीचे लिखो ऐसे बना करके देखो। तुम्हें 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की संख्या में 1 से 100 तक की संख्या में 50 सम संख्या, 50 सम संख्या तथा 50 क्या होती है, हाँ, 50 विषम संख्या होती है। तो मान लो बाई चांस कोई पूछ लिया कि 1 से 100 तक की संख्याओं में कितनी सम कितनी विषम होती हैं, 50 सम, 50 क्या होती है, विषम होती है। याद रहा चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, उसे लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर लिखो सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2 तथा सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या ना, कोई दिक्कत? सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 3 ना। सबसे छोटी, एक मिनट, तुम लोग एक लिखवाए ना यहाँ पर, एक भी होता ना जी, हाँ तो लिखवाए तुम लोग। चलो, सबसे छोटी सम संख्या 2 तथा सबसे छोटी विषम कितना हो गई, विषम संख्या 1 होती है। ठीक, तो सबसे छोटी सम संख्या कितना होती है 2, और सबसे छोटी विषम क्या होती है 1 होती है। आगे देखो, तो 0 क्या होती है, 0 ना तो सम संख्या ना ही, ध्यान रखना चाहिए, ये पूछा आता कहीं के भाई कहीं भी। ठीक, देखो 0, 0 ना तो, 0 ना तो सम और ना ही विषम संख्या है। विषम संख्या है। बताओ यहां पर किसी कोई डाउट? बताओ, तो 1 से 100 तक कितनी सम कितनी विषम होती है, 50 सम 50 विषम। सबसे छोटी सम संख्या होती है, सबसे छोटी विषम क्या होती है 1। 0 क्या है, ना तो सम ना ही विषम संख्या है। यहां तक किसी कोई डाउट? उतारो डाउन से पूरा अच्छे से उतारो। ठीक, आगे लिखो, अगला 5वां, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राइम नंबर। यह अभाज्य संख्या लिख लेना, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। क्या लिखोगे, ऐसी संख्याएं जो स्वयं में 1 के अतिरिक्त ना, ऐसी संख्याएं जो स्वयं में 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, उसको हम लोग कहते क्या है, हाँ लिखो, उसमें लिखो, ऐसी संख्याएं जो, ऐसी संख्याएं जो स्वयं या 1 के अतिरिक्त, स्वयं या 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से, अन्य किसी भी
संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये बात ध्यान रखना, सही ना। जैसे अच्छा, इसी के भाषा लिख लो, अथवा लिखो, अथवा, अथवा ऐसी संख्याएं जिनका ऐसी संख्याएं जिनका केवल केवल दो अभाज्य गुणनखंड होता है, दो अभाज्य गुणनखंड होता है, दो अभाज्य गुणनखंड होता है, उसे उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हमने क्या बोला, ऐसी संख्याएं जिनका केवल दो अभाज्य गुणनखंड होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। चलो फिर समझाते हैं। जैसे ठीक, अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, दो होती है। ठीक, फिर क्या आएगी, तीन आएगी ना, तीन, फिर क्या आएगी, पांच, फिर क्या आएगी, फिर नौ नहीं होगा, 11, फिर 17, फिर 19, फिर 29, फिर 31, फिर कटे बीच का ना, ये सब। एक मिनट रुको पहले। ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक के अतिरिक्त अन्य किसी से भी न विभाजित हो। एक तो हो गया, 3 और किसी से कटेगा, 11 और किसी से कटेगा नहीं। अगला, ऐसी संख्याएं जिनका केवल दो अभाज्य गुणनखंड हो। इसका मतलब क्या है, मान लो हमने लिए 11, क्या ले लिया, 11, समझ ध्यान से, हमने लिए 11, तो बताओ 11 किससे कटेगा, 11 से कटेगा, 11 कम, अच्छा, तो 11 गुणनखंड कौन कौन हुए, एक हो सकता है, एक हो सकता है। इसके अलावा 11 और कोई गुणनखंड होगा, यानी 11 कितने गुणनखंड हुए, केवल 2 गुणनखंड हुए। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ऐसे 17 ले लो, 17 से कटेगा, और किसे कटेगा, और किसे कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अब बात समझ में आई ना। हाँ, अगर देखो छठवां भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स, NUMBERS, भाज्य संख्याएं। किसे लिखेंगे, बस इसमें क्या था, स्वयं से कट रहे थे, इसमें क्या होगा, और किसी से कट जाएंगे ना। लिखो, ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा
एक के अतिरिक्त स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य और किसी संख्या से अन्य और किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अथवा लिखो, एक बार और लिखो, अथवा ऐसी संख्याएं जिनका दो से अधिक अभाज्य गुणनखंड, होता है उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। बस समझ में आया? तो ऐसी संख्या जिनका दो से अधिक क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। क्या होती है, 4। फिर क्या होती है, 6। फिर क्या होती है, 8। फिर 9। फिर 10। फिर 16। फिर 20। फिर 21 भी होता है, 22। ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, तो हमने क्या बोला, ऐसी संख्याएं जिनका दो से अधिक क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड। इसे मान लो, एक मिनट, मान लो हमने लिया 12। क्या ले लिया, 12। ध्यान से सुनना, 2 छंगे 2 तिहाई, 3 का नाम 3। तो 12 किससे किससे कट जाएगा, 12 1 से कर सकता है, 12 2 से कर सकता है, 12 3 से कर सकता है, 12 4 से कर सकता है, 6 से कर सकता है, 12 से कर सकता है। बताओ कितने इसके गुणनखंड हुए, 2 से ज्यादा है ना जी। इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा जाएंगे, या यही देख लो, एक गुणनखंड 2 हो गया, दूसरा गुणनखंड 3 हो गया, तीसरा गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया। इससे गुणनखंड बहुत ज्यादा जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जिनका 2 से अधिक क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्याएं। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट नहीं, तो लो उसको। अगर हम लोग पढ़ें फतवा, सभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, नंबर्स, ये क्या होता है, परिभाषा लिखो। ऐसी लिखो साकर में, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म, हाँ, 2 संख्याओं का ऐसा युग्म, युग्म होता है जोड़ा।
दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका जिनका महत्तम समापवर्तक जिनका महत्तम समापवर्तक केवल एक होता है, केवल एक होता है, केवल एक होता है, सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, मैं क्या लिखा? दो संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका एचसीएफ क्या होता है? एक हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे जैसे सब पढ़ ले, देखो यार लिखना मत। जैसे मैंने लिखा 3,7, 3,7, तो 3,7 का एचसीएफ निकालो, कितना आएगा? एक आएगा। तो ये सभाज्य संख्या हुई, ठीक ना? हमें दिया 5,11, 5,11, इसका एचसीएफ निकालो, कितना आएगा? एक आएगा। ये हो गया, ये सभाज्य संख्या है, ये सभाज्य संख्या है। बताओ, हमने दिए 4,12, तो ये सभाज्य संख्या है? क्यों? 4 और 12 का एचसीएफ कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, ये सभाज्य संख्या नहीं होगी। हमने दिया 3,9, क्या 3,9, क्या इसका एचसीएफ एक होगा? क्या इसका एचसीएफ एक होगा? यानी ये सभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? 4 तिहाई 12, इसका मासा हो गया 4, 3 तिहाई 9, इसका मासा कितना हो गया? 3। तो ये सभाज्य संख्या नहीं है। और हमें दिया, हमें लिखेगा 2,5, अब बताओ इसका एचसीएफ कितना होगा? एक होगा ना? ये सभाज्य संख्या है। अच्छे से आ गया होगा ना? तो दो जोड़ा ना जी, तो पति पत्नी है, वाइफ हस्बैंड। ठीक, दो संख्याओं का ऐसा युग्म नहीं जोड़ा जिनका एचसीएफ कितना होता है? एक। द्वि होता है, पति पत्नी द्वि हो गए, जोड़े में रहेंगे हस्बैंड एंड वाइफ, फिर उनका एचसीएफ कितना होगा? एक होगा। आ रहा ना? हाँ, डाल लो। अब लिखो सबसे बड़का वाला विशेष बिंदु, विशेष बिंदु, विशेष बिंदु। ये राज की बात है, ठीक ना? राज की बात किसी बताते नहीं, लेकिन जान लो ये राज की बात होती है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लिखो, पहला राज की बात क्या है? ठीक, देखो पहला, हमसे मान लो कोई पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ये ध्यान रखना। आपसे पूछने को ये कि 1 से 100 तक की संख्या में कितनी भाज्य? नहीं, हाँ, सम विषम 50 होते हैं, 50-50, अभाज्य भाज्य नहीं होगा। तो 1 से 100 तक संख्या में 25 अभाज्य होती है और 75 क्या होती है? भाज्य होती है। ध्यान रखना। लिखो, हाँ देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो मिट गया, एक मिनट मिट गया बेचारा। ठीक, लिखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जी, तथा सबसे छोटी क्या भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक, बताओ यार, किसी कोई डाउट? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है?
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 होती है। सही ना? आगे 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 अगला क्या है? सबसे नहीं, 1 से 100 तक की 1 से 100 तक की संख्या में क्या 25 अभाज्य संख्या, 25 अभाज्य संख्या तथा 75 क्या होती है? 75 भाज्य संख्या होती है। बताओ, इस 7 पॉइंट तक किसी को 1% कोई दिक्कत है? तो 1 से 100 तक की संख्या में कितनी भाज्य होती है? 1 से 100 तक की संख्या में 25 अभाज्य संख्या और 75 क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। यहां तक किसी कोई डाउट? कुछ 1 पॉइंट में भी नहीं? उतारो फटाक से, पूरा उतार लो, ठीक ना? हाँ,